चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर प्रांत छोड़ दिया है। चीन की मीडिया का दावा है कि सालेह तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। चीन की मीडिया ने वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर दिखाई है। वहीं अफगानिस्तान में कुछ ही दिनों में तालिबान की सरकार का गठन होने जा रहा है। अब इस नई सरकार की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर तालिबान ने ज्यादा पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन एक बात साफ हो चली है कि इस नई सरकार में पाकिस्तान की जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप रहने वाली है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ जंग में उतार दिया। पाकिस्तान सैनिक तालिबान की मदद कर रहे हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि पाकिस्तान ने इन सैनिकों को अफगानिस्तान पहुंचाया है क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान लड़ाकों पर भारी पड़ रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने ये चाल चली है। सरकार बनाना तालिबान के बस में नहीं है। अगर कोई सरकार बन जाता है तो पाकिस्तान और ISI के कहने पर और बातों पर बन जाता है। तालिबान के बस में नहीं है। तालिबान के अंदर कुछ बहुत प्रॉब्लम आया, दरार आया। तालिब में मैं कल भी बोला, तालिब मस्जिद के लिए, तालिब लड़ाई करने के लिए नहीं, तालिब जंग करने के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं। अगर कोई तालिब के नाम सरकार बन जाता है वो पाकिस्तानी सरकार होगा, ISI के वो सरकार होगा। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अफगानिस्तान के पंजशीर में पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी की बात से साफ इंकार कर दिया है। पंजशीर में अभी भी NRF के जो लोग हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं तालिबान के खिलाफ, और ये आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के फौज से जुड़े लोग भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान के लड़ाके भी वहां मौजूद है। इन आरोपों को कैसे देखते हैं? मेरे साहब, पाकिस्तान की नाम फौज गई है, मैं गारंटी से कह देता हूँ। आपको लगता है कि पंजशीर में पिछली बार की तरह NRF जितना प्रभावी था, इफेक्टिव था तालिबान के खिलाफ, वो इस बार होगा? क्या पंजशीर में NRF के लोग जवाब दे पाएंगे तालिबान को, या पंजशीर पर कब्जा कर लेगा तालिबान? आपको क्या लगता है? अगर तो किसी ने मदद की उनकी, और जैसे नॉर्दर्न अलायंस पहले जिन्होंने उनकी मदद की वो रिकॉर्ड में मौजूद है, अहमद शाह मसूद की किसने मदद की वो भी आपको पता है। और अगर कोई ऐसे हालात हुए कि इनकी मदद करने वाले लोग, इनके दोस्त पहुंचे, तो शायद ये आगे बढ़ें। अगर इनको वेस्ट से किसी और से मदद ना मिली तो मेरा नहीं ख्याल है कि सस्टेन कर सकेंगे। NRF की तरफ से आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान की सेना तालिबान के लड़ाकों की मदद कर रही है। NRF का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और ISI ने मिलकर पंजशीर पर हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। आरोप है कि पूरा ऑपरेशन ISI चीफ की निगरानी में हुआ। पंजशीर प्रांत के नेता अहमद मसूद की तरफ से दावा किया गया है कि तालिबान इतना मजबूत नहीं है कि वो पंजशीर में उनसे लड़ सके, लेकिन इसमें पाकिस्तान की सेना उनकी पूरी मदद कर रही है। यानी पंजशीर पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, तालिबान की ओर से भी और NRF की ओर से भी। और ये भी एक दावा है कि पाकिस्तानी सेना वहां तालिबान को मदद पहुंचा रही है, जिसकी मदद से धीरे धीरे अब पंजशीर पर कब्जे का जो दावा किया गया है तालिबान की ओर से, वो पाकिस्तान की मदद से ही हो पा रहा है। इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर जहां तालिबान अब भीतर घुस गए हैं, जो आम बाजार है वहां पर वो पहुंच गए हैं। गवर्नर हाउस पर उन्होंने कब्जा जमा लिया है और तालिबान का झंडा भी फहरा दिया है, और इन सब में उनकी मदद कर रहा है पाकिस्तान। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी है। तालिबान का कहना है कि उसने पूरे पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, जबकि NRF ने तालिबान के इस दावे को खारिज कर दिया। पंजशीर पर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, इससे देख लेते हैं। एक दिन पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख जनरल फैज हामिद को काबुल में देखा गया था। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। सूत्रों के मुताबिक तालिबान और ISI प्रमुख के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ISI चीफ फैज हामिद का पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान का दूसरा दौरा है।
इससे पहले वो 21 अगस्त 2021 को भी अफगानिस्तान में नजर आए। आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद की मौजूदगी ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। यानी कि अलग अलग दावे किए जा रहे हैं दोनों ही ओर से, और पाकिस्तान इन सभी चीजों में उसकी मदद कर रहा है। तालिबान का ये दावा है कि पूरे पंजशीर पर उसने कब्जा कर लिया है, और एनआरएफ का दावा है कि ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर अभी उनका कब्जा नहीं है। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी है। तालिबान का कहना है कि उसने पूरे पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, जबकि एनआरएफ ने तालिबान के इस दावे को खारिज कर दिया। पंजशीर पर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं इसे एक बार हम आपको समझा देते हैं। पंजशीर पर तालिबान का यह दावा है कि पूरे पंजशीर पर उसने कब्जा किया, जबकि एनआरएफ ये कह रहा है कि अभी भी लड़ाई जारी है। अहमद मसूद के घर पर हमला किया है, तालिबान का यह दावा है, लेकिन एनआरएफ इसको सिरे से खारिज करता है। एनआरएफ का ये कहना है कि पंजशीर में लड़ाई अब भी जारी है। वहीं तालिबान ये दावा लगातार करता आ रहा है कि पूरे पंजशीर पर उसने कब्जा जमा लिया है, और कई ऐसी तस्वीरें भी अब वो सबूत के तौर पर धीरे धीरे दे रहा है, जहां पर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वाकई तालिबान ने पूरे के पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है।